Real numbers exercise 1.1 question number 1 express each number as product of its prime factor। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है ये मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताने जा। ठीक है, तो 140 है, जैसे 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है तो हमें पता कैसे लगेगा, हमें कौन सा टेबल लेना है, तो हमें लास्ट का डिजिट देखना है। तो ये जैसे 0 है ना, 0 2 4 6 8, मतलब 2 का टेबल जो जब तक चलता जाएगा ना, ठीक है, तब तक इट मीन्स कि हमने एंड का डिजिट देखना है। एंड के डिजिट में जैसे 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डिजिट आया तो हमें समझ जाना चाहिए हमें 2 लेना है। ठीक है, 2 7 जा 14, 0 ऐसे आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, इसके बाद 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 140 का हम कैसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला इज इक्वल टू आएगा, 140 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कितने हैं, 2 इंटू 2, 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये 140 की हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ये ऊपर वाला मैं इरेज कर रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ये। ठीक है, कि हम इस तरीके से टेबल लेंगे। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। इसका नेक्स्ट सम है हमारा 156। ठीक है, अब 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लेंगे। 156 की क्या होगी, 2 7 जा 14। ठीक है, 1 2 8 जा 16, 1 बचा ना, 2 8 जा 16। ठीक है, इसके बाद अब दोबारा से 8 आ गया, 2 के टेबल में आता है, हाँ जी, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट ही हमें पता लग रहा है 3 के टेबल में, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 13 है, 13 को तो 13 अपने ही टेबल में जाता है क्योंकि प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। ठीक है, अब 156 का हम कैसे लिखेंगे, 156 को हम लिखेंगे 2 की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 2 टाइम है ना, मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। ठीक है, ये 156 का आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3825। 3825 का क्या सीन रहेगा, ये 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 के टेबल में जाएगा, देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7 8, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15 चला गया। अब दोबारा देखते हैं 3 के टेबल में, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं 5 का टेबल ले लेंगे सीधा। ठीक है, 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25। ठीक है, इसके बाद फिर से 5 का टेबल लेंगे। 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35। ठीक है, 17 17 1 जा 17। ठीक है, तो अब 3 8 2 5 इसका हम कैसे लिखेंगे, 3 की स्क्वायर 2, 5 की स्क्वायर 2 इंटू 17। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। 5005 5005। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट ही 5 का टेबल ले लेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा 5 6 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 29 30। ठीक है, ये 7 के टेबल पे जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 29 30, 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा 143 जाएगा हमारा। 8 के टेबल में नहीं जाएगा, 9 के टेबल में नहीं, 10 11 के टेबल में चला जाएगा। 11 1 जा 11। ठीक है, 12 13 14, 3 बचा, 11 3 जा 13। ठीक है, अब ये 13 तो हमें पता है, ये 13 अपने ही टेबल पे जाएगा। 13 1 जा 13। ठीक है, अब 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पार्ट है 7429 7429। ठीक है, 7429, तो ये सीधा ही हमारे बड़े टेबल पे जाएगा। रीजन क्या है, अगर मैं 3 के टेबल पे भी देखती हूँ तो नहीं जाता है, 5 के टेबल पे भी नहीं जा रहा है ये, तो ये जाएगा सीधा बड़े टेबल पे, ये जाएगा सीधा 17 के टेबल पे। ठीक है, 17 4 जा
74 से 68, 68 और 69, यहाँ बचा 6, ठीक है 6, तो 17 3 जा 51, 51 और 4, 51 4 नहीं, यहाँ पे बचा डबल 1, ठीक है 11, 17 7 जा 109, ठीक है। इसके बाद 19 के टेबल लेंगे हम सीधा, 19 2 जा 38, 39 40 41, 3 यहाँ से 5 और 19 3 जा 57, 23 तो अपने ही टेबल पे जाता है, ठीक है 23 1 जा 23। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कैसे लिखेंगे, सेम वे में जैसे हम ऊपर से लिखते आ रहे हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे ऐसे समय में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, आपके टेबल्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेबल्स की डिमांड पे ही ये प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एचसीएफ निकलेगा आपका। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।